11 बज रहे हैं। आपकी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपकी न्यूज में हम आपको आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े मुद्दों पर खबर दिखाते हैं। एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते हम आपकी जेब का ख्याल भी रखते हैं और आपकी सेहत का ख्याल भी रखते हैं। आज आपके लिए हम एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो न सिर्फ आपकी जेब बल्कि आपकी सेहत को होने वाले नुकसान से भी आपको बचाएगी। दीपावली को सिर्फ 4 दिन बाकी हैं, बाजार भी सज चुके हैं। कहीं रोशनी का सामान है तो कहीं पर आतिशबाजी के लिए पटाखे मौजूद हैं। सबसे खास मिठाइयां, हर कोई मिठाइयां खरीदने के लिए बाजार का रुख कर रहा है और उन्हें खरीद भी रहा है। लेकिन ये जानने की कोशिश कोई नहीं करता कि जो मिठाई वो खरीद रहे हैं कहीं वो सेहत के लिए खतरनाक मिलावटी मिठाई तो नहीं। मिलावट है, हर कोई जानता है, लेकिन मजबूरी का रोना रो रहा है। बहुत अच्छा कदम है ये, सबको बहुत ही फ़ायदा होगा। इतना सारा मिलावटी सामान बिक रहा है आजकल मार्केट में, तो उसकी वजह से कितने लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है ये। लोगों को फ़ायदा तो ज़रूर होगा क्योंकि आजकल जिस तरह की मिठाइयाँ मिल रही हैं उससे इतने हेल्थ हैज़ार्ड्स हो जाते हैं, और अगर घर पे ही पता लगा सके तो आई थिंक देयर इज़ नथिंग बेटर देन दैट। ऑब्वियसली इट वुड रियली हेल्प अ लॉट। घर में छोटे बच्चे होते हैं, हम लोगों को बाहर से जो हम चीज़ें खरीदते हैं नहीं एकदम से पता चलता, बट घर में अगर हम हर चीज़ को टेस्ट कर पाएँ, हर चीज़ को टेस्ट कर पाएँ प्रॉपर्ली, तो ऑब्वियसली हमें बहुत हेल्प मिलेगा इससे। सो या दैट वुड बी हेल्पफुल, आई गेस दैट वुड बी ग्रेट इफ़ अगर मैं जी से पता चल रहा है कि हमें थोड़ी सी टिप्स मिल जाए उस बारे में, तो इट्स गुड। तो ये दिल्ली के लोग थे जिन्हें आप सुन रहे थे, जो बाजार में मिठाइयां खरीदने पहुंचे लेकिन मजबूरी का जिक्र कर रहे हैं। हम इनकी मजबूरी दूर करेंगे, विस्तार से ये बताएंगे कि बाजार से खरीदी गई मिठाइयों में मिलावट आप घर के किचन में किस तरह से चेक कर सकते हैं। उससे पहले आपको जरूरी आंकड़े देख लीजिए कि किस तरह से नकली मिठाइयां न सिर्फ आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा रही हैं बल्कि आपकी जेब भी काट रही हैं। मिलावटी मिठाई का बाजार क्या है? भारत का पारंपरिक मिठाई बाजार 50,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। एसोचैम के मुताबिक ये मिठाई बाजार में 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है और सबसे ज्यादा उछाल में बिस्किट इंडस्ट्री है जो अब तक 25,000 करोड़ रुपए की हो चुकी है। आप सोच रहे होंगे कि फिर मिठाइयों में मिलावट की वजह क्या है? दरअसल मिठाई बाजार मिल्क प्रोडक्ट, चीनी और ड्राई फ्रूट्स जैसे कच्चे माल की बढ़ती कीमतों से लगातार जूझता रहता है। लागत कम करने के लिए मिठाइयों में खतरनाक मिलावट की जाती है और सबसे बड़ी वजह है ज्यादा पैसे कमाने का लालच। देखिए, जैसे है कि अगर दूध सही नहीं है या कोई अडल्ट्रेंट है, केमिकल ऐड किया हुआ है, तो जैसे मैंने बताया अगर दूध सही नहीं है तो पेट खराब हो जाएगा, उल्टियाँ हो जाएंगी, ये सब कॉमन प्रॉब्लम है। बाकी अगर कुछ अडल्ट्रेंट ऐड किया गया है, कोई कलरिंग एजेंट ऐड किया है, तो उसमें डिपेंडिंग ऑन क्या केमिकल एजेंट है आपको एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। आपकी पूरी स्किन पे खुजली होना, लाल हो जाना, आईज़ रेड हो जाना, वाटरिंग होना, ये प्रॉब्लम हो सकती हैं। साथ में उससे की वजह से अगर आपने बहुत ज़्यादा कंजम्पशन रेगुलर करते रहे हैं तो आपके बाकी ऑर्गन्स पे भी स्किन के साथ किडनीज़ पे, आंतों पे, इन सब पे इफ़ेक्ट आ सकता है। तो दीपावली आने ही वाली है और दीपावली रोशनी का त्योहार है। दीपावली का त्योहार मुंह मीठा करने और कराने का त्योहार है। लेकिन अगर मिठाई मिलावटी हुई तो फिर क्या करें? हमारी संवाददाता रूफी जैदी ने बहुत हद तक आपकी परेशानी को दूर करने की कोशिश की है और ये परेशानी आप अपनी खुद दूर करें, उसके लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। हमारी संवाददाता रूफी जैदी ने बड़े अरमानों से अलग अलग दुकानों पर जाकर अलग अलग मिठाइयाँ खरीदी। त्योहार का वक्त है, आज मैं भी मिठाई खाऊंगी। लेकिन एक बात थी जो दिमाग को परेशान कर रही थी, कहीं ये मिठाई मिलावटी तो नहीं। रूफी मिठाइयों को लेकर जांच के लिए पहुंच गई और शुरू हुई असली नकली की पहचान। कि हम ये जानना चाहेंगे कि कॉमन जो मिलावट होती है वो किस तरह से होती है मावे के अंदर, लड्डू के अंदर? मावे के अंदर में नकली मावा बनाया जाता है। नकली मावा बनाने के लिए उसके अंदर में कागज़ की लुगदी का इस्तेमाल होता है या फिर उसके अंदर में जो दूध होता है वो सिंथेटिक दूध का इस्तेमाल होता है। और इसको अगर आपके पास में पर्सनली नहीं है तो कोई उसके अंदर में टेस्ट ट्यूब नहीं है तो उसके अंदर कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने चम्मच के अंदर में बड़े आराम से इसको घोल सकते हैं। डालिए इसके अंदर में थोड़ा सा आप पानी मिलाइए
पानी मिलाने के बाद उसको आप घोल लीजिए और घोलने के बाद में वो जो घोल है वो आपको ऐसा नज़र आएगा। अब ये जब घोल बन गया है तो इसके अंदर में आप फिर से आप आयोडीन डालिए। और जैसा कि आप इसका रंग तो बिल्कुल बिल्कुल ये आप देख रहे हैं कलर में कैसा चेंज आया है। पर्पल जी हाँ, ये क्या बताता है सर कि किस चीज की मिलावट की गई है? ये बताता है कि इसके अंदर स्टार्च की मिलावट है। ये जो आपका मिल्क केक है ये उसका है, ये बर्फ़ी का है। ये बर्फ़ी ठीक है, लेकिन ये मिल्क केक जो है साफ साफ दर्शा रहा है कि ना इसके अंदर ये स्टार्च की मिलावट हो रही है। अब प्लेट में सिर्फ गुलाब जामुन ही बचा था। देखने में स्वस्थ लग रहा था, लेकिन फिर भी जांच तो जरूरी थी। गुलाब जामुन को 2 परीक्षाओं से गुजरना था। आश्चर्यजनक, लेकिन गुलाब जामुन पहले टेस्ट में पास हो गया। बहुत उम्मीद थी कि मिठाई खाएंगे, अब तो प्लेट से सारी मिठाइयाँ गायब होती जा रही हैं। बस एक इस गुलाब जामुन पर उम्मीद बची है कि क्या ये हम खा पाएंगे या अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को खिला पाएंगे। सर इसका रिजल्ट क्या कहता है? इसका उसको अभी घुलने के लिए रखा है मैंने। जब तक मैं देखते हैं इसके अंदर भी कोई कलर तो नहीं मिलाया गया, और वो उसके लिए फिर से जांच करने के लिए हमारे पास में जी फिल्टर पेपर बहुत ही आसान चीज़ है। ये पीला वाला आपको पुराने वाला नज़र आ रहा होगा इसका। जी इससे इसका मतलब इस गुलाब जामुन में कम से कम कलर ऐड नहीं किया, कलर ऐड नहीं किया नहीं गया है। उम्मीद करनी चाहिए कि जो एक मिठाई तो कम से आपकी कम एक मिठाई तो हम कह सकें कि ये सही है। कह सकें कि ये सही है, क्योंकि अभी तक हमने हमारी प्लेट में 7 तरह की मिठाइयाँ रखी हैं, जिसमें से 6 हम टेस्ट कर चुके लेकिन हैं। ये भी आप देख लेकिन सकते ये हैं। भी देखिए आखिरी उम्मीद जो थी वो भी टूट गई। सर ये क्या बता रहा है कि इसमें किस चीज़ की मिलावट की? इसके अंदर भी मावा जो है वो नकली है। इसको बनाने के लिए नकली दूध से बने हुए मावे का इस्तेमाल किया गया है। अफसोस, असलियत की कसौटी में गुलाब जामुन भी फेल हो गया। रूफी के हाथ आई केवल निराशा। रूफी ने लैब में मिठाइयों को टेस्ट कराया और उसने मिलावटी मिठाइयां नहीं खाई। आप भी अपनी सेहत के साथ होते खिलवाड़ को रोक सकते हैं। मिठाइयों को घर पर चेक कीजिए और संकल्प लीजिए, अब की दिवाली नो मिठाई जहर वाली। रूफी जैदी, जी मीडिया, दिल्ली।